अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो हमने रास्ते में बनाई थी। जब हम चाय के लिए रुके थे थोड़ी देर, मतलब ये बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही जगह है, तो पूरा रास्ता कोई खास टाइम नहीं मिला और मौसम भी कुछ खास ठीक नहीं था, तो फिर वीडियो नहीं बना पाई। ऊपर से घर वालों को छोड़ने की थोड़ी टेंशन, उदासी थी, फिर साथ में बच्चा था, ऊपर से सामान इतना ज़्यादा था, उसकी अलग से टेंशन थी, पता नहीं गुजरने देंगे या नहीं देंगे। तो बस इसी सोच में वीडियोस रह गई और ये हमारी अलविदाई मुलाकात थी सबके साथ। निकलने से पहले हम सबसे मिल रहे थे और बस हम यहाँ से निकले और हम चेक इन करके सब हम दोनों, माँ बेटी सबसे पहले पहुँची हुई थी लॉन्च पे। अभी यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे थे बोर्डिंग के खुलने का। तो उसके बाद हमारे एक भाई भी मिल गए, तो बहुत मेहरबानी उनकी वजह से मेरे सफ़र में बहुत आसानी रही है, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल हो जाना था हमारे लिए। इट्स लाइक सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उस वजह से ये हम प्लेन में एंटर हो रहे हैं। तो ये बिज़नेस क्लास है, मैं इसकी वीडियो बना रही थी और आगे से मुझे होस्टेस ने इशारा किया कि नहीं बनाओ वीडियो, तो मैंने छोड़ दी। और ये सबसे पहली सीट मेरी थी क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली बुक की हुई थी लास्ट टाइम। मैंने सुना था कि बच्चा हो तो वो बेसिनेट वाली खुद ही बुक कर देते हैं अगर आप स्पेशल ना लो, बट जब हम पाकिस्तान जा रहे थे तो हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, इसलिए फिर हमने वापसी पे रिस्क नहीं लिया। और मैं अकेली थी तो रिस्क लेना भी मुश्किल था, इसलिए हमने फिर खुद ही एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली जो सीट है वो बुक करवा ली थी। और अल्लाह भला करे, मेरे साथ जो भाई बैठे थे वो भी बहुत अच्छे थे, लाइक सीरियसली उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। जब हम इस्तांबुल में लैंड किया प्लेन, तो मेरे पास लाइक 4 बैग्स थे और बच्चा भी था, तो उन्होंने 2 बैग्स पकड़े मेरे और 2 मैंने बच्चे के साथ। तो ऐसे करके फिर मैं बाहर आई और शुक्र है अल्लाह का, मतलब पूरा रास्ता ये सो ही रही है। और मतलब हम लोग टेक ऑफ हुए हैं इस्लामाबाद से, तो ये सो गई थी उसके बाद। और लैंडिंग से कोई 5-10 मिनट पहले ये उठी है। अभी हम टेक ऑफ कर रहे थे, तो इसलिए ये मेरी गोद में थी। मैंने एयर होस्टेस से कहा था कि मुझे बेसिनेट लगा दे, और उसने कहा कि मतलब एक दफ़ा जहाज़ जो है वो टेक ऑफ हो जाए और स्टेबल हो जाए तो मैं आके फिर आपको सीट लगा दूँगी। तो ये उसने बेसिनेट सेट कर दिया था, तो मैंने मिराल को इसके अंदर लिटा दिया। सो मिराल बड़े आराम से सोई रही पूरा रास्ता, बड़े मज़े से सोई रही वो, ना वो थकी ना मैं थकी। इनका खाना आ गया, खाना इनका हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बहुत ही बेकार किस्म का खाना था। ये दाल थी कोई, और वो जो मूंग मसूर की दाल होती है, ये केक का पीस था जो कैसे लग रहा है किसी ने बाइट ली हुई है। ये पानी है और साथ में ये एक बद है, हाँ ये गरम गरम था साथ में, अच्छा था मतलब। उसके बाद ये इनका मेन कोर्स, और मेन कोर्स में पता नहीं क्या था, ये आलू और चने और बीच में ये पालक की रोटी थी कि क्या था, बट बहुत ही बकवास खाना था। इसको खाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और लिटरली जो इस्तांबुल से हेलसिंकी की फ़्लाइट थी उसमें तो पूरा रास्ता मतलब हम ठीक नहीं रहे। मिराल भी उल्टियाँ करती रही और मेरी अपने स्टमक में दर्द था ये खाने की वजह से। सो उसकी तो मैं बिल्कुल भी वीडियो कैप्चर कर ही नहीं पाई, बिकॉज़ पूरा रास्ता मिराल ने बहुत तंग किया, बहुत वॉमिटिंग की उसने बहुत ज़्यादा। तो ये जी वो जाग गई है क्योंकि हमारे लैंडिंग का टाइम आ गया था इस टाइम, और ये उठ के देख रही है कि मैं कहाँ हूँ और एंजॉय कर रही है माशाल्लाह से। और इसके कोई 5 से 10 मिनट बाद हमारी लैंडिंग हो गई थी इस्तांबुल में। अच्छा मज़े की बात है, हमारे साथ जिस भाई ने आना था ना, उनसे पहले हमने चेक इन कर लिया था इस्लामाबाद से भी, और
जब हम इस्तांबुल भी पहुँचे ना, तो जो मेरे साथ भाई बैठे हुए थे वो हमारे साथ बाहर आ गए और उन्होंने सामान उठाया हुआ था, तो हम पहले ही बाहर निकले बिकॉज मेरी सीट बिल्कुल बिजनेस क्लास के साथ थी, एक्स्ट्रा लेग स्पेस वाली। तो हम यहाँ से जब ऊपर आ रहे थे तो वो भाई ऊपर हमारा वेट कर रहे थे, उनका बुला कर उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। सामान अदरवाइज़ सामान के साथ एक बच्चे के साथ इतना सफ़र बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि हैंड कैरी हमने बुक करवा लिया था, लेकिन उसके बावजूद मेरा बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। एक मेरा हल्का बैग था, एक मेरा लैपटॉप वाला बैग था, एक मेरा और एक्स्ट्रा बैग था जिसको मैंने हैंड बैग के तौर पे इस्तेमाल किया, और एक मेरा बैग था लाइक शॉपर था जिसमें मेरा और मिराल का कोट था, क्योंकि हेलसिंकी में स्नो फॉलिंग हो रही थी, तो हम लोग गर्म कपड़े साथ रख के लाए थे। पाकिस्तान में तो गर्मियाँ शुरू हो गई थी, लेकिन फिनलैंड में सर्दी थी, तो इस वजह से फिर हमारा 4 बैग्स थे और एक मिराल थी और एक हमारे पास स्ट्रॉलर भी था, ट्रैवल स्ट्रॉलर जो होता है। तो ये उसको मैं घसीट रही हूँ, उसके ऊपर सामान रख के और उसके ऊपर मिराल को बिठा के, किसी टाइम मिराल जिद करती थी तो उसको मैं उठा लेती थी। अदरवाइज़ हमने ऐसे मैनेज किया इस चीज़ को। उन भाई ने अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने लैपटॉप वाला सिर्फ बैग अपना उठाया था, उन्होंने भी अपना हैंड कैरी बुक करवा दिया था, हमने भी अपना हैंड कैरी बुक करवा दिया था। इस वजह से भी हमें आसानी रही जी। ये सारी ब्रांड्स हैं जो कि इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, और इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत ही प्यारा है, नो डाउट। बस इन लोगों का जो लास्ट टाइम जब हम पाकिस्तान जा रहे थे तो बहुत ही गंदा जहाज़ था, लेकिन इस दफ़ा जहाज़ बहुत साफ़ सुथरे थे, तो इस लिहाज से तो ठीक है। बट खाना इनका बहुत ही बकवास है। अगर तो आप लोग टर्किश एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आप अपने घर से अपना खाना ले जाएं तो बेहतर है। लिटरली इतना बकवास खाना था, कोई अब मैं क्या बोलूँ, लाइक बिल्कुल टेस्टलेस, और कुछ समझ नहीं थी आ रही था क्या ये। खैर हम यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो मिराल यहाँ सो गई है। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट पे भी थोड़ा बोली और उसके बाद फिर ये सो गई थी खा पी के। अब हम इसके बाद जाएंगे, हमारे जो हमारा गेट नंबर है वो अनाउंस हो गया था, उसके बाद हम उसको ढूंढने चले गए। जब वो मिला तो हम उसके पास जाके बैठ गए, और उसके बाद से हमारा वही सफ़र शुरू हुआ जो कि मैं बता रही हूँ कि मेरी और मिराल दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरी तो एयरपोर्ट पे ख़राब हो गई थी बिकॉज जो जहाज़ पे मैंने इस्लामाबाद से इस्तांबुल वाली फ़्लाइट में खाना खाया था, मेरी तबीयत उसकी वजह से ख़राब हो गई थी, स्टमक में पेन, और मैं चक्कर लगा के ऊपर से मिराल जो है ये यहाँ पे ठीक थी। लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि इसको मैंने मैकडोनल्ड से नगेट्स ले दिए। नगेट्स इसने खाए नहीं थे, फ्राइज़ इसने थोड़े से चखे, कोई 2-3। अब वो जो फ्राइज़ इसने खाए थे उसकी वजह से फ़्लाइट में जैसे ही टेक ऑफ हुआ उससे कोई 10-15 मिनट बाद इसने वॉमिट कर दी। इसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई। अब ये जी हम लोग हेलसिंकी के लिए रवाना हो रहे हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट से। तो बस मेरे से यही थोड़ी सी वीडियो बनी जो बनी, बिकॉज़ इसके बाद मिराल की तबीयत ख़राब और मेरी अपनी तो पहले ही थी, तो फिर उस टेंशन में कोई वीडियो नहीं बनी। इनका जो खाना इस पे मिला हमें इस फ्लाइट में जो हेलसिंकी वाली साइड में था, वो कोई पास्ता था और बस 100 था। मैं उसको 10 में से कोई 5 या 4 नंबर दूँगी, बस इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ बस 100 ही खाना था। कहीं जहाँ बहुत अच्छे व्यूज़ मुझे लग रहे थे, तो वो मैंने थोड़ी वीडियोस कैप्चर की हुई हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। खाने की वीडियो इसलिए नहीं बन गई बिकॉज अभी खाना वो सर्व कर ही रहे थे, तो मिराल ने वॉमिट कर दी, तो बस जी 4.5 महीने के बाद हम अपने घर वापस आ गए, और इसके बाद पहले ही हम लेने आए हुए थे, तो फिर हम उनके साथ घर चले गए। ये आज का व्लॉग दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।